सो हेलो जेनवी क्लासिक्स, क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग ऑड मैन आउट यानी कि असंगत को अलग करना इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। यानी कि एक ये लेक्चर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं आज की इस क्लास में। ओके, तो फटाफट इस क्लास को देखते हैं, समझते हैं कि ये जो चैप्टर है इसका मेन मोटिव यानी कि मतलब होता क्या है, इस चैप्टर से हम लोग क्या समझते हैं, ये चीज़ जानने वाले। सो देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है ऑड मैन आउट, ठीक, ऑड मैन आउट। तो इस चैप्टर का मतलब ये है यानी कि असंगत को अलग करना है। यानी कि कहीं ना कहीं फोर फिगर दिए हुए, चार ठो फिगर दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें से कहीं ना कहीं तीन एक समान होंगे, सेम होंगे, एंड एक आपका अलग होगा, ठीक, अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक, एक डिफरेंट होगा। यानी कि जब चार फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कोई भी आप फिगर लेते हो तो चार फिगर दिया हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मैं फिगर नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काऊ है, ठीक, काऊ है, चेयर है, चेयर, उसके बाद गोट एंड ऑक्स। तो अब मुझे बताओ इसमें से डिफरेंट कौन है। तो चेयर है। क्यों? क्योंकि ये सारे एनिमल्स हैं, काऊ, गोट, ऑक्स, ये सारे एनिमल्स हैं। एंड जो चेयर है वो एनिमल्स नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये एक थिंग्स है। ओके, तो ऐसे ही सेम चीज़ फिगर जो दिए रहते हैं उनको अच्छे तरीके से समझना होता है। अब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप के भी फिगर दिए रहते हैं विदाउट कलर के, ठीक, और ज़्यादातर ऐसे फिगर्स आपको दिखने को मिलता है। ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक, ऐसे रहते हैं। तो इनको समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि इन्हें समझना आसान नहीं है भाई, इनको समझते हो आप बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक, बहुत टाइम देना पड़ता है इनको समझने के लिए। तो बस आप ध्यान से सुनना, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। ओके, सो देखो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका लिप यानी माउथ ही से आप मानो माउथ, ये नोज हो गया आपका, ठीक, ये हैंड हो गया, एंड ये आई। अब आप सोचोगे ये चारों इमेज है ये हमारी बॉडी का है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। आपके माइंड में ये आएगा ही आएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक पॉइंट से भी आप गलत यहाँ पे साबित कर सकते हो। अब कैसे करना है, देखो, देखो कैसे। जो ये माउथ है ये आपके फेस पे रहता है, फेस पे है। जो ये नोज है ये भी फेस पे ही रहता है। आई, ये भी फेस का ही है, ठीक। यानी कि ऊपर, यानी कि आपके जो गर्दन है, नेक है, उससे ऊपर के ये सारे क्या वस्तुएं हैं। यानी कि जो जो बॉडी पार्ट्स है ये नेक के ऊपर वाले हैं, यानी कि गर्दन के ऊपर वाले हैं, फेस पर क्या है आपके। ओके, जो हैंड है क्या ये फेस पे है? क्या आपके फेस जैसे यहाँ पे फेस है, क्या यहाँ पे हैंड निकला है? नहीं ना निकला है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये ऑड मैन आउट हो जाएगा, यानी असंगत हो जाएगा, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट हो जाएगा, ऑड मैन। ओके, यानी कि ये अलग हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 फिगर्स है, ठीक, ये दो आपका फिगर एंड ये तीनों सेम है। कहीं ना कहीं इन दोनों में इन तीनों में कनेक्शन है, ठीक, कनेक्शन है, एंड ये एकदम डिफरेंट है। ओके, तो ऐसे रहता है। अब बात आती है भाई ऐसे, ये भी आप समझ लो, इसे भी देख लेते हैं। ये आपका पूरी है, ये प्लेट, ये रोटी एंड ये पराठा। अब इसमें अलग कौन है? ऑब्वियसली प्लेट। प्लेट कैसे होगा? क्योंकि पूरी को खाया जाता है, रोटी को भी खाया जाता है भैया, एंड जो पराठा है इसे भी खाया जाता है। जबकि प्लेट को खाया नहीं जाता, इसमें रख के खाते हैं हम लोग कोई भी वस्तु है, ठीक। यानी कि रोटी को प्लेट में रख के खाएंगे, या पूरी को प्लेट में, या पराठा को, लेकिन प्लेट को तो नहीं खाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये भी आसान है। अब आती है ऐसे फिगर्स की बारी। अब देखो, इसमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कहीं ना कहीं इनमें कुछ तो कनेक्शन होगा। देखो क्या है इसमें कनेक्शन। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे ट्रिएंगल, ठीक। फिर ये ट्रिएंगल आपका यहाँ पे चला जाता है, ठीक। फिर ये वाला, ये जहाँ पे क्रॉस था ये यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉक्स यहाँ पे, एंड ये यहाँ वाला सर्कल यहाँ पे आ गया। ओके, ओके। अब बात आती है, अब बात आती है कि कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, होगा ना। अब क्या कनेक्शन होगा मुझे बताओ। अब
ये वाला जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो सकता है। जो चीज़ हम लोग इन दोनों में कनेक्शन ढूंढ रहे हैं ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेंटल एबिलिटी जो है इसे हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे हमें ध्यान देना पड़ता है, हर जगह पे ध्यान देना पड़ता है। क्यों ध्यान देना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मिल सकता है कहीं ना कहीं से। ओके, तो देखो होगा क्या, होगा क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका जो क्रॉस है एंड यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है, ठीक। फिर से यहाँ पे भी आपका क्रॉस, यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आपका क्रॉस, सॉरी, यहाँ पे आपका क्रॉस एंड यहाँ पे आपका स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपका क्रॉस है एंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में ये दोनों हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि आप जब आप यहाँ पे एक लिखते हो, जैसे ये आपका एक सर्कल हो गया, ध्यान से देखना, ये आपका सर्कल हो गया ऐसे, तो एक लिखे तो यहाँ पे 2 हुआ, ठीक। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 3 यहाँ, तो कहीं ना कहीं 4 भी तो यहाँ होगा, ठीक। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखना है, उसी चीज़ को यहाँ पे देखना है। जब भैया यहाँ पे आपका स्क्वायर है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे क्रॉस एंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक, स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा, समझो, ये हो जाएगा। अब देखो, अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, आप एक चीज़ ध्यान देना, तो एक चीज़ ध्यान देना, कहीं जब हम यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ट्रिंगल है तो यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्रिंगल तो यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्रिंगल तो यहाँ पे सर्कल, जबकि यहाँ पे पूरी चीज़ें डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे देखना पड़ता है। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक सर्कल हो गया, ठीक, यहाँ पे आपका एक ट्रिएंगल, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक ट्रिएंगल ही आप हो गया। ओके, अब देखो इसमें अगर हम देखें तो कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, 3 लाइन है। यहाँ पे भी 3 लाइन का यूज हुआ है, यहाँ पे भी 3 लाइन का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे एक ही लाइन का यूज हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन का यूज हुआ है, यहाँ पे भाई 3 लाइन का यूज हुआ है, यहाँ पे भी 3 लाइन, यहाँ पे भी 3 लाइन एंड यहाँ पे मात्र 1 लाइन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी कोई भी इसमें डिफरेंट आपको दिखने को जल्दी नहीं मिलेगा, ये चीज़ एक डिफरेंट है। तो मेंटल एबिलिटी में हर एक पॉइंट को देखना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से डिफरेंट आपको दिख ही जाएगा, कहीं शेप में आपको दिखेगा, कहीं लाइन में दिखेगा, या कहीं कोई सीरीज में दिखेगा, समझो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अंदर जो है एक बाहर सर्कल, ठीक, एक बाहर सर्कल, फिर एक अंदर सर्कल एंड फिर एक अंदर सर्कल, यानी कि 3 सर्कल यहाँ पे यूज हो रहा है, 3 सर्कल। अब फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्क्वायर, फिर एक अंदर स्क्वायर एंड फिर उसके भी अंदर एक स्क्वायर, ठीक, एक अंदर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी 3 स्क्वायर का यूज हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक ट्रिएंगल, यहाँ पे एक, फिर अंदर जो है ये अंदर भी ट्रिएंगल एंड एक अंदर, यहाँ पे भी 3 ट्रिएंगल का यूज हो रहा है। यानी कि जो चीज़ बाहर, जो शेप बाहर में है वही शेप अंदर में भी है, यानी कि बाहर जो सर्कल है वही अंदर भी है, यहाँ पे बाहर जो स्क्वायर है अंदर भी स्क्वायर है, यहाँ पे बाहर ट्रिएंगल है तो अंदर भी ट्रिएंगल है। जबकि यहाँ पे ऐसा एक फिगर बन रहा है, जबकि अंदर में अलग ही फिगर है, यानी कि बीच में जो यहाँ पे इस फिगर के अंदर बाहर देखो 5 साइडेड जो ये फिगर बन रहा है, अंदर जो है ये नहीं वैसा बन रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, समझो। यानी कि जो फिगर अंदर बाहर दिया हुआ है वही सेम चीज़ अंदर है,
यहाँ पे भी, जबकि यहाँ पे बाहर दूसरा फिगर है एंड अंदर जो है वो दूसरा फिगर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एक लाइन, ठीक, 4 लाइन, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका एक सर्कल। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, एक बीच में यहाँ पे सर्कल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में एक है सर्कल। यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की ओर। ओके, अब इस चीज़ में अगर हम देखें, इस चीज़ में अगर हम देखें कि इस चीज़ में भैया डिफरेंट जो है वो कहाँ है, ठीक, तो देखो डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा। कैसे कैसे दिखेगा? सो देखो सारे फिगर में बाहर में है सर्कल, इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर, 3 जो फिगर है, ठीक, 3 जो फिगर है इसमें जो बाहर की ओर सर्कल है, ठीक, जबकि सेकेंड नंबर में अंदर की ओर सर्कल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि यही एक अलग आकृति है इन तीनों से। सब में भाई बाहर की ओर सर्कल है जबकि इसमें अंदर की ओर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे आते हैं, इसे अब हम ध्यान से देखते हैं। चलो यहाँ पे एक स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर अपना एक स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर एंड यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें होगा क्या? देखो इसमें क्या है, यहाँ पे जो ये कलर फॉर्म में है दिया हुआ, ठीक, इसके ऊपर की ओर है, ठीक, इसमें भी यहाँ पे है एंड यहाँ पे, इसमें भी यहाँ, यानी यहाँ, यानी कि जब ये आपका कलर हुआ तो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक सीरीज है, देखो क्या सीरीज है आपका, ये तो स्क्वायर है, चारों फिगर स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक। इसमें होता क्या है कि जब भाई देखो ये जो कलर वाला है पोर्शन, जहाँ जिसे हम लोग कलर किया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे ये छोटा सा सर्कल भी घूम रहा है, ठीक। कैसे घूम रहा है? जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आता है तो ये वाला सीरीज यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक। अब ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये वाला सर्कल यहाँ पे आएगा। ओके, अब जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा तो सर्कल भी कहाँ पे आएगा भाई? यहाँ पे आएगा, जबकि आया कहाँ? यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सर्कल का बात है, ये कलर जहाँ पे है तो ये भी एक सीरीज में है, ये एक पॉइंट यानी कि सर्कल भी एक सीरीज से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अभी फिर समझा देता हूँ एक दो पॉइंट। देखो इसमें ऑड मैन आउट का मतलब ये चीज़ है कि जो चीज़ अलग है, जैसे क्या होता है कि अगर आप एक बॉयज़ को खड़ा कर दो, ठीक, बॉयज़ को खड़ा कर दो, बॉयज़, एंड एक गर्ल को आप खड़ा कर दो, गर्ल को आप खड़ा कर दो, ठीक, डायग्राम पे मत जाना यार। तो एक बॉयज़ को आप खड़ा कर दो, ठीक, एंड एक गर्ल को। अब दोनों में अगर आप डिफरेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों में तो डिफरेंट है। क्या? ये गर्ल है एंड आप बॉयज़ हो, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी डिफरेंट रहता है लगभग लगभग। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंट है। वैसे ही 3 इमेज जो ये मेंटल एबिलिटी होता है, इसमें 3 इमेज जो है, 3 इमेज, ठीक, वो सेम रहता है, जबकि एक इमेज इन तीनों से डिफरेंट रहता है, ठीक, डिफरेंट रहता है। यानी कि जब इसमें अगर हम देखें तो ये 3 इमेज एकदम सेम है, जबकि ये 4th वाला इमेज एकदम अलग है, डिफरेंट है। समझो, यही सेम चीज़ रहता है मेंटल एबिलिटी में, जो कि समझना पड़ता है। अगर हम इसमें 2000 भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे, 2000 भी, तभी भी ये आपके लिए कम है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस अनलिमिटेड आप बना सकते हो, जितना मन उतना बना सकते हो। बहुत सारी भाई वस्तुएं हैं, बहुत सारे थिंग्स वगैरह है पूरे इस वर्ल्ड में। तो उस हिसाब से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप कैसा भी करके बना सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अलग क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जो बुक में नहीं रहता है। समझो, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो वो भी आ जाते हैं। तो इस कारण से आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँगा, ये चैप्टर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। समझो,
बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझना है कि हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से आप जब समझते जाओगे तो आसानी से आपका ये जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो सारे आसानी से बनते चले जाएंगे। ठीक, तो आसानी से बनते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल, पहले हम लोग सब में सर्कल एक बनाते चलते हैं। ठीक, सर्कल। आप भी लोग एक काम करना, प्रैक्टिस करते चलना कि क्या किस में क्या चीज़ डिफरेंट दिख रहा है, वो चीज़ आपको भी सोचना है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपको ध्यान नहीं देना। ओके, तो चारों में एक सर्कल हो गया, चारों फिगर में एक सर्कल हो गया। अब इसमें करना क्या है, एक पहले ट्रिंगल, एक ट्रिंगल। ठीक, फिर उसके बाद आप सीधे डिफरेंट में, ऐसे हो गया आपका ट्रिंगल, यानी कि डिफरेंट साइज में, डिफरेंट में एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में एकदम। ठीक, फिर उसके बाद एक यहाँ पे भी ट्रायंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता क्या है, आप ध्यान से सुनना। ठीक, देखो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, तो देखो इसमें है क्या कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है, गलत है। पूछो कैसे, क्योंकि इसमें भाई डिफरेंट आपको दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो ये बीच का अंदर का सर्कल जो है, ठीक, एक गोला, ये एक इसमें से दो जब है तो उसमें से एक विदाउट कलर का होगा, एक विदाउट कलर का होगा। ओके, तो मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे है, पहले ढूंढता हूँ, एक सेकेंड। सो देखो इसमें जो है, ये फर्स्ट वाले फिगर की बात करें तो अंदर की ओर जो त्रिभुज है, सॉरी सर्कल है, वो पहला रंगा हुआ है, जबकि सेकेंड वाला जो है वो वाइट में है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाला जो है ये यहाँ पे वाइट है। ठीक, उसके बाद थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला में ये वाला आपका वाइट है यहाँ का, एंड फोर्थ वाला में आपका यहाँ पे वाइट है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना आप लोग भाई, एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना। इसमें है क्या, जब इसमें नीचे वाला यानी कि ये वाला पोर्शन आपका वाइट से रंगा हुआ है, वाइट सर्कल है, यहाँ पे भी आपका ये वाला पोर्शन आपका वाइट सर्कल है, इस पोर्शन में यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वाइट सर्कल इस पीछे वाले पोर्शन में है, जबकि सेकेंड वाले फिगर में फ्रंट के पोर्शन में वाइट वाला सर्कल है। तो इस हिसाब से सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है ये फ्रंट के शेप में है। ठीक, जबकि और सब में बैक बैक में है, पीछे की ओर है। ओके, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे जेनवी में क्वेश्चंस भाई गलत नहीं आते। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, यानी कि देखो सबसे पहला ये आपका एक वर्ग, ये भी एक चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, ये आपका ट्रायंगल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब इसमें जो अलग है वो क्या है, क्या अलग है, आप देखकर पहचान गए होंगे इसमें अलग क्या है। सो देखो आकृति यानी कि इमेज 1, इमेज 3 एंड इमेज 4 में 4 साइड्स है, 4 साइड्स है, 1 2 3 और 4, 4 साइड इसमें भी है, 1 2 3 4, 4 साइड इसमें भी है, 1 2 3 4, 4 साइड इसमें भी है, जबकि इसमें 1 2 और 3, बस 3 साइड है। तो क्या डिफरेंट आपको दिखा, क्या डिफरेंट दिखा, इमेज 1 में 4 साइड्स है, इमेज 2 में भी है एंड इमेज 4 में भी है, तो इमेज 3 में भी तो 4 साइड्स होना चाहिए। ठीक, जबकि इसमें 3 साइड्स है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ और ये यहाँ से हटाकर मैं बताता हूँ, देखो ये कितना अच्छा यहाँ पे हो गया है, 3 साइड्स इमेज 3, 4 साइड्स इमेज 4 तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखना, पहला सर्कल, अरे यहाँ पे देखो आप, पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल एंड ये तीसरा सर्कल। ठीक, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल एंड ये आपका तीसरा सर्कल। ठीक, तीसरा सर्कल। अब इसमें क्या है, पहला, दूसरा,
एंड तीसरा। ओके, अब इसमें आता क्या है, इसमें पहला, दूसरा एंड तीसरा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, इसमें, इसमें एंड इसमें, तीनों जो है, तीनों इमेज में जो सर्कल है वो कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक, इसमें ये वाला पोर्शन आपका एक, ये तीनों जो है, ये तीनों सर्कल जो है ये आपस में कनेक्ट है। ये इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों, जबकि इसमें तीनों कनेक्ट नहीं है। अब देखो होगा क्या, अब मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ओके, आप यहाँ, एक यहाँ पे खड़ा है एंड एक यहाँ पे, क्या तीनों आपस में कनेक्ट है ना भाई? आपस की ओर, एक दूसरे की ओर घूमे हैं आप लोग, तो क्या आप कनेक्ट हो ना? वही सेम चीज़ यहाँ पे है, जब यहाँ पे तीनों, एक दो तीन, तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, जबकि इसमें नहीं, इसमें केवल बीच वाला जो सर्कल है, बीच वाला सर्कल, इससे बाकी के दोनों कनेक्ट हैं, बाकी तीनों आपस में नहीं। तीनों को ऐसे ना रहना चाहिए, नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। समझो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अब ज़्यादा नहीं, 2-3 और क्वेश्चन होंगे, फिर हम लोग समझते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं और चीज़ कि आगे और इस चैप्टर का मतलब क्या है। अब देखो, इसमें एक चीज़ और आता है, ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ये एक आपका सर्कल हो गया, ठीक, पहले तो एक, ओके, यहाँ पे आपका 4 डायग्राम बनाना है, एक, ठीक, यहाँ पे आपका एक सर्कल हो गया, ठीक, यहाँ पे भी एक सर्कल, यहाँ पे भी आपका एक सर्कल एंड यहाँ पे भी एक सर्कल। ओके, अब इसमें होता क्या है कि ये वाला आपका पोर्शन जो है ये रंगा हुआ, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका रंगा हुआ है, ठीक, फिर इसमें जो है ये वाला पोर्शन आपका रंगा हुआ है, ठीक, इसमें जो है ये वाला पोर्शन आपका रंगा हुआ है, ये वाला। अब इसमें जो है ये वाला पोर्शन रंगा हुआ है, ये वाला। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और है इसमें, ये वाला चीज़, ऐसे ही है, ओके, ऐसे चीज़ है। अब इसमें जो है ये डिफरेंट है कौन, सॉरी ये ऐसे नहीं है, रुको मैं बताता हूँ। इसमें जो है ये वाला चीज़ ऐसे किया हुआ है, ठीक, इसमें जो है ऐसे है एंड इसमें जो है ऐसे है, ओके, एंड इसमें जो है ऐसे है। तो इन चारों फिगर में डिफरेंट कौन है, अलग कौन है भाई? अलग जो है वो कौन सा फिगर इसमें से अलग है? सो देखो, इसमें जो है यहाँ पे एरो जो है वो बाहर की ओर घुमा हुआ है, ठीक, इसमें भी एरो जो है वो बाहर की ओर घुमा हुआ है, इसमें भी एरो जो है वो बाहर की ओर घुमा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में, इमेज नंबर 3 में एरो जो है वो अंदर की ओर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा, होगा ना? ओके, अब और चीज़ मैं देता हूँ, और चीज़ देता हूँ। अब ऐसे रहते तो है, अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, देखो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, जैसे आपके लिए ए दे दिया, ठीक, ए हो गया आपका, यहाँ पे ए हो गया, ठीक, उसके बाद बी हो गया, ई हो गया और आई हो गया। अब इन चारों इमेज, इन चारों लेटर्स में से सबसे अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। कैसे होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे? सो देखो, लॉजिक ये है, जैसे ए जो हुआ ये आपका वोवेल होता है, ठीक, ई जो है ये आपका वोवेल होता है, आई जो है ये आपका वोवेल होता है, जबकि बी जो है ये आपका कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 वोवेल्स मिल गए तो ये वाला तो गलत ही गलत है, समझो। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन जेएनवी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक और देता हूँ मैं, ध्यान से देखना।
एक चीज़ और देता हूँ, ये आपका 1 2। अब इसमें होगा क्या, जैसे फर्स्ट वाला आपका ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। आपका ये फर्स्ट वाला इमेज जो है ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। ये आपका ट्रायंगल। सेकेंड वाला जो है ये आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। थर्ड वाला जो है ये आपका सर्कल हो गया। फोर्थ वाला जो है ये आपका एक ऐसा इमेज हो गया, ठीक। फिफ्थ साइडेड इमेज हो गया। अब इसमें से बताना है कि सबसे डिफरेंट है कौन, डिफरेंट है कौन, अलग है कौन। सो देखो, इसमें जो है इमेज 1 में 3 साइड्स है, इमेज 2 में 4 साइड्स है, इमेज 4 में कितने 1 2 3 4 5 साइड्स है, जबकि इमेज 3 में 0 साइड्स है। इसमें हम लोग साइड्स को गिन ही नहीं सकते हैं, भुजाओं को गिन ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इमेज नंबर 3 क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, इमेज नंबर 3। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं जो क्वेश्चंस है यहाँ पे पहले से उनकी प्रैक्टिस में। ओके, 2-3 और क्वेश्चंस होंगे, इसे हम लोग खत्म करते हैं। ये वाला हो गया था। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि पहला जो है SUN यानी कि सन हो गया, ठीक। सेकेंड वाला NUS, थर्ड वाला SNO, फोर्थ वाला UNS। अब इसमें से अलग है कौन, ये तो भैया देखते ही पता चल जा रहा है। कैसे, क्योंकि भैया तीनों में एस है, यू है एंड एन है। एस है, सॉरी देखो पहले ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट वाले में एस लेटर है, यू लेटर है एंड एन है, ठीक। क्या क्या है, एस है, एन है एंड यू है, ठीक। पहले SUN कर ही देते हैं, SUN। सेकेंड वाले में भी एस है, फिर NU भी है एंड एन भी है। फोर्थ वाले में भी एस है, यू है एंड एन है। तो ये तीनों मैच खाए। जबकि थर्ड वाले में एस है, एन है, जबकि यू नहीं है, ओ है। तो इस हिसाब से थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब ये आपका ये आई थिंक और लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अब इसे हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग देखो इसमें जो है पहले हम लोग ये जितने भी लाइन से बाहर सर्कल के उसे देखते हैं कितने हैं। पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लाइन्स है, ठीक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, इसमें 4 है एंड इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। अब क्या आपको समझ में आया यहाँ पे, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है एंड इसमें 7 है। क्या समझ में आया। सो देखो यहाँ पे जो है ये तीनों इमेज में जो बाहर के सर्कल के बाहर वाले लाइन्स है वो सम है, इवन है, ठीक, इवन नंबर में है। जबकि फर्स्ट वाले इमेज में 7 है जो कि ऑड है, ऑड लाइन्स है, यानी कि क्या विषम है, विषम संख्या में है ये वाला लाइन, ठीक, ये वाला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो देखो मेंटल एबिलिटी में आपको हर एक पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है कि कौन से पॉइंट से क्या मतलब निकल रहा है, किस पॉइंट्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, किस पॉइंट्स पे कम ध्यान देंगे, इन सारी चीज़ों पे मतलब बनता है मेंटल एबिलिटी में। अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो आप समझ जाओ कि मेंटल एबिलिटी में टोटल कितने नंबर्स के आएंगे इस बार एग्ज़ाम, कितने नंबर्स के होंगे। पहले 50 नंबर्स के होते थे, कितने नंबर 50 नंबर्स के, 50 नंबर्स के होते थे, जबकि अब 25 नंबर्स के होंगे। अब मेन हो जा रहा है यहाँ पे भी, अब मतलब है क्योंकि अब आपको EVS जो नया सब्जेक्ट है उसमें भी परेशानी आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल एबिलिटी में भी ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि भैया 50 नंबर रहेंगे उसमें से तो 45 तो आसानी से आ ही जाएगा, नंबर आ ही जाएगा। लेकिन अब नहीं आएगा भाई, अब नहीं आएगा आपका। अब एक एक चीज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से मेंटल एबिलिटी पे भी ज़्यादा आपको फोकस करना है। पहले तो कर ही रहे थे, अब और ज़्यादा करनी है। ओके, तो यही थी भाई आपके जो ऑड मैन आउट यानी कि असंगत आकृति को अलग करना, इस चैप्टर का ये 1 शॉट। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताना। एंड ऐसे बहुत सारी क्लासेस चलती रहेगी 1 शॉट की। एंड जो EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो नया एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है
उसकी भी क्लासेज हो चुकी है। फर्स्ट क्लास जो कि नदियाँ यानी कि रिवर्स के बारे में था, वो भी क्लासेज हो चुकी है। सबसे पहले ब्रेन बूस्टर पे वो क्लासेज हुई है। ब्रेन बूस्टर पे अभी तक किसी भी चैनल पे आप ढूंढ लो, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे ये क्लासेज नहीं मिलने वाला है। उसके लिए वो लोग बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो लोग डिटेल में उसको पढ़ाएंगे। तो यही चीज़ है, आप समझो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके ही जाना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, बाय बाय एवरीवन।